नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। जी हां, आज हम आपको होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राक्षस राजा हुआ करता था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने भगवान विष्णु के खिलाफ विद्वेष फैलाना शुरू किया और यह घोषणा की कि उसकी पूजा के सिवा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। उसने यह आदेश जारी किया कि राज्य में भगवान विष्णु का नाम तक नहीं लिया जाएगा और अगर कोई विष्णु की पूजा करेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप का एक प्यारा बेटा था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह से मग्न रहता था और हर समय भगवान के नाम का जाप करता था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य की पूजा नहीं करता था। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का क्रोध। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद की इस भक्ति को देखा और उसे यह विश्वास था कि उसका बेटा भगवान विष्णु का भक्त होकर उसकी पूजा में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। ये बात उसे बहुत गुस्से में डाल दी। उसने कई बार प्रहलाद से भगवान विष्णु की पूजा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने हमेशा यही उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है और वह उन्हें छोड़कर किसी और की पूजा नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति को समाप्त करने के लिए उसे तरह तरह की यातनाएं देना शुरू किया। उसने प्रहलाद को महल में बंद कर दिया, उसे आग में जलाया, उसे सर्पों के बीच डाला और कई बार उसकी जान लेने का प्रयास किया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद पर इन सभी यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह हमेशा भगवान विष्णु पर विश्वास करता था। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसे एक और तरीका अपनाना चाहिए। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो जादुई शक्ति से संपन्न थी। होलिका के पास एक वरदान था, जिसके अनुसार वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने उसे यह योजना दी कि वह प्रहलाद को आग में जलाकर मार दे। होलिका ने ये योजना मान ली और वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठने के लिए तैयार हो गई। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वह जलने वाली नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु की लीला से होलिका का ये वरदान उल्टा पड़ गया। जैसे ही होलिका आग में बैठी, उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई और वह जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद आग में पूरी तरह सुरक्षित रहे। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से प्रहलाद को बचाया और होलिका को उसके दुराचार का दंड दिया। होलिका के जलने के बाद प्रहलाद पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकला। ये घटना भगवान विष्णु की भक्ति और सत्य के विजय का प्रतीक बन गई। इस घटना को हर साल होली के रूप में मनाया जाता है, जब लोग होलिका की पूजा करते हैं और उसके दहन से बुराई के नाश का प्रतीक मनाकर खुशियां मनाते हैं। प्रहलाद की भक्ति में कोई कमी नहीं आई और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। भगवान ने उसकी रक्षा की और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें यह वरदान दिया है कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तुम सदा मेरे परम भक्त बने रहोगे और तुम्हारी भक्ति का उदाहरण सदैव दुनिया में रहेगा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में शक्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें किसी भी संकट से उबारने के लिए तैयार रहते हैं। प्रहलाद की तरह हमें भी भगवान पर अधिक विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थितियों में हमें अपनी भक्ति से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके हर कष्ट का निवारण करते हैं। होलिका दहन का ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि बुराई और अधर्म का अंत निश्चित रूप से होता है।